प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2। मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में 200 है, जबकि पब्लिक कंपनी में नो लिमिट, चाहे जितने हो सकते हैं। ध्यान रहे, कभी कभी एक नंबर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड। इनविटेशन टू द पब्लिक, अब ये जो प्राइवेट कंपनी है पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है, जबकि पब्लिक कंपनी जो होती है वो पब्लिक को इनवाइट करती है अपना शेयर परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इस पर प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है शेयर ट्रांसफर करने के लिए, जबकि पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जब चाहें तब उसे ट्रांसफर कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज नेसेसरी फॉर ऑल प्राइवेट कंपनी, इनको मेंटेन करना पड़ता है, जबकि पब्लिक कंपनी में preparation of article is not necessary in case the article are not registered, यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तब the provisions of table F of schedule first given in Companies Act 2013 shall apply। अगर जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स है वो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है पब्लिक कंपनी में, तो शेड्यूल फर्स्ट के तहत ही हम कंपनी को चला सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स और इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। 3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में। इसमें यह लगाना पड़ता है, कंपलसरी है प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी में, जबकि पब्लिक कंपनी में ओनली लिमिटेड द वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। 1 पर्सन कंपनी आर ओपीसी 2013 introduces a new type of entity of the existing list that is apart from forming a public or private limited company। ये उससे थोड़ा सा अलग हटके है। 1 पर्सन कंपनी, ये 2013 में ये हुआ। द एक्ट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एंटिटी 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी means a private limited company with only 1 person as its members, केवल एक ही व्यक्ति इसका मेंबर होगा। सेक्शन 262 के तहत फॉलोइंग रूल्स आर अप्लीकेबल ऑन ओपीसी, क्या क्या नियम होंगे? मेंबर ऑफ ओपीसी ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, जो इंडियन सिटीजन हो, भारतीय हो, and resident in India can be member of OPC। The term resident in India means a person who has stayed in India, वो भारतवर्ष में उसे रहना भी जरूरी है। For a period of not less than 182 days, कम से कम 182 दिन उसे भारत में रहना पड़ेगा। प्रेसिडिंग 1 कैलेंडर ईयर, साल में 182 दिन कम से कम, अधिक से अधिक जितना रहे, मतलब उसे भारत में निवास करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 पर्सन कंपनी खोल दिया और इंग्लैंड में रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक ही व्यक्ति इसको फॉर्म कर सकता है। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख, इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से अधिक की नहीं हो सकती। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, 3 साल के टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक नहीं होने चाहिए। पर्पस
क्या उद्देश्य है ऐसी कंपनी स्थापित करने का? एज पर रूल 3(5) ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में एन ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पज। ओपीसी को चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं फॉर्म किया जा सकता है। इट कैन बी फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पज ओनली। ये बिजनेस पर्पज के ही तहत फॉर्म की जा सकती है, व्यवसाय के उद्देश्य से। कन्वर्जन, एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। ये कभी से पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता जब तक अ पीरियड ऑफ 2 years हैज एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड कन्वर्जन इज मैंडेटरी। तब तक, कम से कम जब से वो स्थापित की गई है 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं, और जब आवश्यक हो तभी इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। When the paid up share capital is increased beyond ₹50 लाख, जब इसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से अधिक नहीं हो जाती, और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड एक्सीड ऑफ ₹2 करोड़। जब तक 2 करोड़ से अधिक का इसका टर्नओवर नहीं हो जाता तब तक कम से कम 2 साल ये जो है 50 लाख से अधिक इसकी कैपिटल हो जाए और उसके बाद 2 करोड़ से अधिक इसका टर्नओवर हो जाए, तभी ये कन्वर्ट की जा सकती है। बेनिफिट्स, ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे ये नहीं करना है। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉलिंग ऑफ एजीएम, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, कोरम फॉर मीटिंग्स, प्रॉक्सीज एक्सेट्रा शैल नॉट अप्लाई टू ओपीसी। इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा कोरम नहीं है कि आप जो है इसका मीटिंग ये करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपने पढ़ा। अब कल हम आपको शेयर्स के विषय में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नोट्स प्रिपेयर करेंगे और इसको पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान देंगे, तभी ये इसमें से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में लगभग 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों मिलाकर के कंपनी से। तो आप ध्यान देंगे, इसीलिए थियरी पर हमने विशेष फोकस किया है। कंपनी एक्ट के विषय में जानना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और जो इनकॉर्पोरेशन, ये तमाम तरह का 2013-14 में अमेंडमेंट हुआ। इस विषय में एक नए प्रारूप में वाणिज्य जगत अपना स्टैब्लिश कर रहा है और कैसे इशू करते हैं शेयर्स को, और क्या प्राइवेट कंपनी होती है, क्या आपकी पब्लिक कंपनी होती है, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी जो 2014 में अस्तित्व में आई। इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस हुआ। थैंक यू फॉर द डे। टुमारो आई विल explain the issue of shares. Thank you very much.